कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करें और जैसा संजय श्रीवास्तव जी ने कहा है, जिन जिन कार्यकर्ताओं को चोट लगी है वो कार्यकर्ता जाकर खमाड़ी थाने में रिपोर्ट दिखाएं। और साथ में हमने कहा है कि कल मौदापारा थाना में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ में बदतमीजी बदसलूकी की गई है। मौदापारा थाने में अधिकारी ने समझता है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ में गाली गलौज कर वो बच जाएगा, तो उसको भी हम चेतावनी देना चाहते हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथ में चूड़ी नहीं पहनी है, वो ईंट का जवाब शासन पूरी तरह नादिरशाह हो गया है, पूरी तरह अत्याचारी और अन्यायी हो गया है। बीजेपी कार्यालय में पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता जाते हैं, वहां पर कालिक पोतते हैं, बड़े बड़े डंडे लेकर जाते हैं, पुलिस उनके साथ में होती है और उसके बाद भी उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ में जुर्म दर्ज करने की बजाय जब विरोध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाते हैं तो नवरात्रि पर्व में अंडे फेंके जाते हैं, पत्थर चलाए जाते हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं का सर फोड़ा जाता है, हाथ पैर तोड़ा जाता है। उनके खिलाफ में 307 का जुर्म दर्ज करने की बजाय बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ में जुर्म दर्ज किया जाता है। बीजेपी कार्यकर्ता इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हमने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता तो ऐसा है जिसके खिलाफ आजाद चौक थाने में 22/12/22 को 307 का जुर्म दर्ज किया गया है और वो फरार है और वो भी उस कार्यक्रम में शामिल था। उसको गिरफ्तार करने की बजाय और पुलिस को संरक्षण देकर बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़ गुंडागर्दी करने की छूट देती है। और पुलिस अगर ऐसा सोचती है तो बीजेपी का कार्यकर्ता जवाब देना जानता है। और कल मौदापारा थाने में भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ में बदतमीजी की गई है, दुर्व्यवहार किया गया है। हमने कहा कि ऐसे पुलिस अधिकारी को वहां से हटाया जाए, कभी वो बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामने नहीं आना चाहिए। और आने वाले समय में अगर 24 घंटे में पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो बीजेपी बड़ा आंदोलन कर पुलिस प्रशासन और शासन के खिलाफ में कार्रवाई करेगा। हम 24 घंटा इंतजार करेंगे, नहीं तो तैयार रहे बड़े आंदोलन के लिए।